वीडियो में हम देख रहे हैं कि बोर्ड्स 2021 जो है हमारा, उसकी फाइनल डेट्स क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कब होंगे एग्ज़ाम, एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम डेट्स पे नज़र डालें तो हमारी जो पहले क्या होता था कोविड से पहले कि हमारी नवंबर मिड तक डेट शीट आ जाती थी। नवंबर मिड मतलब 15th to 20th नवंबर तक हमारी डेट शीट आ जाती थी, एंड उसके बाद हमें टाइम मिलता था प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कब होता था, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता था लाइक 20th फेब के अराउंड हमारा एग्ज़ाम होता था। 20th फेब मान लो, या फिर 25th फेब, इसके अराउंड हमारा एग्ज़ाम होता था। मतलब हमें 3 महीने का टाइम दिया जाता था इसके बीच में। ये जो हमारे पास ये बीच में डेट शीट आने से लेके एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक हमें बीच में 3 महीने का टाइम मिलता था। बट अभी आप देख रहे हो दिसंबर मिड आ चुका है। आज आपकी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन 16 दिसंबर डेट है, एंड अभी तक कुछ पता नहीं है डेट शीट का। ठीक, बस जेई मेंस के बारे में पता चला है कि वो 4 बार कराया जाएगा, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। बट अभी तक बोर्ड्स पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारा अभी दिसंबर मिड चल रहा है, ठीक, एंड अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चलें, अगर हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें कि हमारा नवंबर मिड में आता है, 3 महीने का टाइम मिलता है, एंड हमारा फिर फेब के मिड या फिर फेब के एंड वीक से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो हमारा दिसंबर मिड में अगर डेट शीट आ भी जाती है 3-4 दिन में, या फिर 5 दिन के अंदर अंदर डेट शीट आ जाती है, तो हमारा एग्ज़ाम मार्च मिड या फिर आपका मार्च एंड तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे एग्ज़ाम इस के बीच में हो सकते हैं। आपके हो सकता है कि एग्ज़ाम 1 महीने लेट शुरू हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। आपका बोर्ड भी अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट यस, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि अभी स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपका स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबकी मर्ज़ी से लिया जाएगा, मतलब सबसे डिस्कशन होगा। ठीक, उसके लिए वो आपका 10 दिसंबर को लाइव भी आए थे ट्विटर पे। कई बच्चों ने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब भी दिए। खैर, अगर हम बात करें तो ये हमारा अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 3 महीने का टाइम हम मान रहे हैं, 3 मंथ्स का टाइम हम लेके चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 3 महीने बाद होने वाला है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब है। हम वर्स्ट केस में मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 22 फेब को स्टार्ट हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 22 फेब को स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा वर्स्ट केस है। इससे पहले तो एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला। ठीक, एंड जो आपके मेन एग्ज़ाम्स हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो तो इससे पहले ना, इससे आज से पहले मतलब 2019 में, 18 में, इस डेट से पहले आज तक एग्ज़ाम हुए ही नहीं है। तो हम ये वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। अब 22 फेब ही क्यों, 22 फेब को आपका मंडे है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड में कैलेंडर में। आपका 22 फेब को है, देखो ये आपका फेब 2021 22 को आपका मंडे है। तो यस, आपका 22 फेब हम मान के चल रहे हैं कि आपका 22 फेब को स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश एंड आपका फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक, तो अगर हम 22 फेब माने कि आपका एग्ज़ाम 22 फेब को है, एंड आज आपकी डेट कितनी है, आज 16 को रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये वीडियो 19 को देख रहे हो, एंड जो भी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो आप 20th से स्टार्ट कर दोगे। ठीक, तो इसके बीच में हमारे पास कितना टाइम है, ये हमारे पास लगभग 65 डेज़ का टाइम पीरियड है। आपका 20th दिसंबर से लेके 22 फेब या फिर 21 फेब तक मैं बोलूँ तो हमारे पास 65 डेज़ का टाइम पीरियड है। ठीक, 65 डेज़ का टाइम पीरियड अगर हमारे पास है तो हम इसको अच्छे से यूज़ कैसे करें, इसके ऊपर अब ये आगे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि हम इन 65 डेज़ में मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लें या फिर कंप्लीट पोर्शन कवर कर लें। भले ही हमारा एग्ज़ाम मार्च के मिड में हो रहा हो या फिर मार्च के एंड में हो रहा हो, हम अगर फेब एंड तक सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें लास्ट में 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें हम दोबारा से रिवीजन कर पाएंगे, हम एक रिवीजन एक्स्ट्रा कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम ये मानते हैं कि 22 फेब से एग्ज़ाम, 65 डेज़ का हमें टाइम मिला है, एंड अब बनाते हैं अपनी स्ट्रेटजी कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है। सबसे पहले हम इन 65 डेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से ये चीज़ करते हैं डिलीट, यहाँ से ये चीज़ करते हैं डिलीट, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं।
ठीक, हमारा एग्ज़ाम में 65 डेज़ मिले हैं। एंड अब कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं। देखो, हमारे एग्ज़ाम में 65 डेज़ हैं। अब हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 45 डेज़ एंड 20 डेज़ के पोर्शन में। ठीक, सबसे पहला पोर्शन हमारा 45 डेज़ का होगा एंड दूसरा पोर्शन होगा हमारा 20 डेज़ का। ये हमारा 45 डेज़ एंड यहाँ पे हमारा 20 डेज़। ठीक, अब 45 डेज़ हमारे कब पूरे हो रहे हैं? अगर मैं मानूँ कि आप 20 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 45th डे होगा आपका 2 फेब। तो मैं अप्रॉक्स लेके 31 जैन मान लेता हूँ। यहाँ पे आपके 43 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगर एकदम 45 स्पेसिफिक रहना चाहते हो तो आपका 2 फेब को कंप्लीट होगा 45th डे। ठीक, तो हमारे 20 दिसंबर से 31 जैन तक की एक स्ट्रैटेजी होगी एंड एक स्ट्रैटेजी होगी हमारी 1 फेब से लेके 20th फेब तक, हमारी 20th फेब तक होगी। तो मतलब 20 दिन ये एंड आपके लगभग 45 या फिर 43 डेज़ ये। ठीक, अब हम अपने सिलेबस को देखते हैं। अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, हम अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा सिलेबस जो है, सबसे पहले हम फिज़िक्स पे आते हैं। ये हमारा फिज़िक्स का देखो रिवाइज सिलेबस है, जो मतलब नया सिलेबस आया था आपका 30% कट करके। तो हमारा क्लास 12 का थ्योरी का सिलेबस है। इसमें आपके 9 यूनिट्स एंड 14 चैप्टर्स हैं। यूनिट 9 एंड आपका चैप्टर 14। ठीक, तो ये जो 14 चैप्टर हैं इसको आप चाहे तो यूनिट वाइज पढ़ सकते हो या फिर चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, उस पर अभी हम आएंगे। आपके इसमें 14 चैप्टर हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप देखो हमारे क्लास 12 थ्योरी में हमारे 14 चैप्टर्स हैं। इसमें भी हमारे 14 चैप्टर्स हैं। मैथ्स में देखें तो मैथ्स में आए 13 चैप्टर्स हैं। मैथ्स में खुद पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को पता है कि 13 चैप्टर्स हैं। इसमें आपका रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करके आपका एंड में प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी चैप्टर आएगा। देखो, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक आपके 13 चैप्टर्स होते हैं मैथ के सिलेबस में आपके 12th के एग्ज़ाम में। सो लगभग अगर मैं ये मान के चलूँ कि हर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपके 15 चैप्टर हैं। ठीक, किसी में 13 हैं, किसी में 14 हैं। तो ऐसे में मान के 15 मैंने एक अप्रॉक्स नंबर ले लिया जिससे हम ईजिली डिसाइड कर सकते हैं। 15 चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट में एंड हमारे पास 45 डेज़ हैं। 45 डेज़ में अगर हम 15 चैप्टर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 चैप्टर इन 3 डेज़। देखो, आपके सामने ही स्ट्रेटजी बन रही है। 1 चैप्टर इन 3 डेज़। एक चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, एंड 9 आवर्स इन 1 डे। आपको एक दिन में 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब 9 घंटे कैसे पढ़ना उस पर अभी मैं आऊँगा, बट सबसे पहले आपको एक चैप्टर 3 दिन में पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक चैप्टर आप एक सब्जेक्ट का 3 दिन में ख़त्म कर रहे हो। मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर आपने 20 को स्टार्ट करा एंड 23 को ख़त्म कर लिया। सेम आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर स्टार्ट करा 20 दिसंबर को, 23 दिसंबर को वो ख़त्म हो गया। सिमिलरली मैथ्स में आपने 20 से 23 तक एक चैप्टर ख़त्म करा। तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के एक चैप्टर आपके 3 दिन में ख़त्म हो गए। तो ऐसे करते करते आपके देखो 45 दिन में 15 चैप्टर तो हो जाएंगे। अब पढ़ना कैसे है? ये 3 दिन है, तो इस 3 दिन को आप डिवाइड कैसे करोगे? तो आपका फर्स्ट डे होगा कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन इन केस ऑफ फिजिक्स, डेरिवेशंस। ठीक, अगर आपका फिजिक्स की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशंस पढ़ने पहले दिन। सेकंड डे होगा जो, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं एनसीईआरटी के, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। एंड थर्ड डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड डे हमें करना है रिवीजन। अगर आप साथ के साथ रिवीजन करते नहीं चलोगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे। आप लास्ट के चैप्टर्स में एटम न्यूक्लियाई में पहुंचोगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन नहीं करा है तो आप चीज़ें भूलने लगोगे। तो इसलिए हमारा रिवीजन थर्ड डे ज़रूरी है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन फर्स्ट डे करना है, न्यूमेरिकल सेकंड डे एंड रिवीजन थर्ड डे। ये हमारी फिजिक्स की बात हुई। अगर मैं केमिस्ट्री के लिए यही चीज़ बनाऊँ तो केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट डे क्या करूँगा? केमिस्ट्री में मुझे फर्स्ट डे सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एंड एनसीईआरटी रीड करनी है। कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी रीड। ठीक, सेकंड डे मुझे क्या करना है? सेकंड डे जो मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे लिख के देखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ लिख के देखनी है जिससे मेरे पास एट द एंड एक नोट्स हो जाए। मतलब हर चैप्टर के मेरे 3-4 पेजेस में एक नोट्स अवेलेबल हो जाएं जिससे मैं बाद में रिवाइज कर सकूँ। थर्ड डे मेरे को रिविज़न करना है एंड फिर आपका मैथ्स में भी सेम है। फर्स्ट डे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एंड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक, सेकंड डे आपको मिसलेनियस सॉल्व करनी है
एंड आपका थर्ड डे वही रिवीजन चलेगा। ठीक, थर्ड डे आपका रिवीजन चलना है। स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट पढ़ने से एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये नहीं कि किसी एक्सरसाइज में आपके 30 क्वेश्चन है तो आप 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब आपको उसमें से छांटने पड़ेंगे कि आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपको, तो आप थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करो, या फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर रखा है, या फिर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक टाइप का, तो उन तीनों में से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन कर लिया, तो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व करनी है आपको। ठीक, तो आपको 3 दिन देने हैं हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट के। ठीक, अब उसके बाद अब बात करते हैं कि आप लोग 9 घंटे कैसे पढ़ पाओगे, ये वाला जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। इसके लिए सिंपल सा रूल है, आप दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देखो, हम एक चीज़ ड्रॉ करते हैं। हमारा जो डे है वो है हमारा 24 आवर्स का। हमारे पास 24 आवर्स हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास हर पोर्शन 8-8 घंटे का आएगा। यहाँ पे आपका पहला पोर्शन, फिर आपके पास आएगा दूसरा, एंड एट लास्ट आपके पास आएगा तीसरा पोर्शन। तीनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक, ये एक, एंड उसके बाद यहाँ से दूसरा बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, एंड तीसरा यहाँ पे। तो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 24 आवर्स को। अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली 8-8 आवर्स का मेरे पास हर पार्ट आएगा। 8 आवर्स मेरे को हर एक बॉक्स में मिलेंगे। मेरे को 8 घंटे इसमें मिले हैं, मेरे को सिमिलरली 8 घंटे इसमें मिलेंगे, 8 आवर्स इसमें। ठीक, एंड सेम वे 8 आवर्स मेरे को मिलेंगे थर्ड पोर्शन में। यहाँ पे आपका 8 आवर्स इसमें भी होगा। अब मेरे को क्या करना है, ये जो 8 घंटे हैं इसको भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा 2 पार्ट्स में। 8 घंटे को अगर मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूँ, यहाँ पे 8 घंटे को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पार्ट एंड यहाँ पे दूसरा पार्ट। पहला पार्ट होगा हमारा 5 आवर्स का एंड दूसरा होगा हमारे पास 3 आवर्स का। ठीक, तो ये 8 घंटे में से आपको 5 घंटे आप जो करना चाहते हो वो करो, बट ये जो 3 घंटे हैं इसमें आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, पहले पार्ट में आपने 3 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे पार्ट में भी आपने सेम 3 घंटे पढ़ाई कर ली, एंड तीसरे पार्ट में भी आपने सेम 3 घंटे अगर पढ़ाई कर ली तो आपके टोटल 9 घंटे हो जाते हैं। एंड 9 घंटे, आप 24 घंटे में 9 घंटे पढ़ रहे हो तो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आप 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आपको अब कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आज नहीं तो कल, मार्च के एंड में, फेब के एंड में कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होने ही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर अभी से हैबिट डाल लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करें एंड कैसे हम 9 घंटे पढ़ पाएँ, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है। देखो, 24 घंटे को पहले 3 पार्ट्स में करा, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। अब हर एक पार्ट को 2 पार्ट्स में करो, 5 घंटे एंड 3 घंटे। 5 घंटे आपको जो करना है वो करो, बट 3 घंटे जो है वो आपको मन लगा के एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा, फोकस के साथ। ठीक, फिर सेकंड पार्ट में सेम चीज़, थर्ड पार्ट में सेम चीज़। आप चाहो तो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक एक सेशन मार लो, उसके बाद फिर आप 11 से 2, फिर 4 से 7, आपका ऐसे करते करते 9 घंटे हो जाएंगे। बट यस, अब आप 5 बजे कौन उठेगा, इतनी ठंड भी हो रही है, आपका 5 बजे उठना, वो चीज़ आप देख लेना कि आपको 3 घंटे कब निकालने हैं। ये 3 घंटे, इसमें से 3 घंटे एंड इसमें से 3 घंटे कब निकालने हैं, वो चीज़ आपके ऊपर है। जो हमारे पास ये 20 दिन बचे हैं, इसमें हम करेंगे आपके री रिविजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। जो हमारे पास 1 फेब से लेके 20 फेब तक का टाइम बचा है, उसमें हम करेंगे री रिविजन एंड PYQ सॉल्व करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। पहले इसको हम एक साइड करते हैं। ठीक, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा इमेज की फॉर्म में याद रखता है। जैसे कि ये इमेज आपको याद रहेगी, ये स्ट्रेटजी की आप इमेज देख रहे हो, ये चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, रैदर देन मैं बस बोलता रहूँ, वो चीज़ आपको कम याद रहेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको हर चैप्टर की एक ऐसी ऐसी इमेज बना लेनी है। जैसे कि किसी चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले आपका आता है कूलम्स लॉ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक PDF बनाई थी आपके लिए। फिजिक्स में जैसे यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये जो ब्लू पोर्शंस लिखा है, ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे को जल्दी से याद रखना है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या था, तो मेरे को ये इमेज अब आप देखते हो, ये चीज़ आपको याद रहेगी। कूलम्स लॉ था, उसके बाद आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था कि एक चार्ज पे आपके मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो नेट
फोर्स क्या होगा वो था। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, फिर डाइपोल आ जाता है, उसके बाद आप टॉर्क गॉस लॉ। तो ये मेरे को मोटा मोटा याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को रैदर देन 10-15 पेज याद करने से अच्छा है मैं जब पढ़ रहा हूँ मैं तभी उसको 10-15 पेज को कंडेंस करते करते एक ऐसे पेज पे ले आऊँ जिसको जो इमेज मेरे माइंड में बहुत ईजिली याद रहे। एंड इमेज आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है। अगर आपको एग्ज़ाम में आप भूलते भी हो तो आप वो इमेज की हेल्प से आप अपने आंसर्स खुद बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कूलम्स लॉ भूल गया बट मेरे को याद है कि 2 चार्जेस थे वो आपके आर डिस्टेंस पे, तो मैं उसकी थ्योरी खुद लिख सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि उसमें इंग्लिश लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो बट वो मिस्टेक आपकी कंसिडर नहीं करी जाती। फॉर फिजिक्स के एग्ज़ाम में तो नहीं करी जाएगी, हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है। तो ये हमारी थी वीडियो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम की फाइनल डेट्स एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे। अभी आपका 3 महीने का टाइम आप मान के चलो, अगर 3-4 दिन में डेट्स आ भी जाती हैं तो वो आपका मार्च मिड एंड मार्च एंड से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ठीक, एंड हम वर्स्ट केस के लिए तैयार होकर चलते हैं। हमारा 22 फेब को एग्ज़ाम है, हम ऐसा मान रहे हैं 22 को अगर एग्ज़ाम है एंड आप 20 दिसंबर से स्ट्रेटजी अपनाते हो तो आपके पास 65 डेज़ का टाइम बचेगा। आपके पास ये 65 डेज़ का टाइम है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 45 डेज़ एंड आपका 20 डेज़। आपका 31 जैन तक फर्स्ट पोर्शन, फिर आपका 20 फेब तक दूसरा पोर्शन। उसके बाद हमने पूरी स्ट्रेटजी देखी। अगर आप चाहते हो तो मैं ये जो मैंने लिखी है नोटबुक, ये मैंने नोटबुक बनाई है, इसको मैं आपकी PDF फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ तो मैंने थोड़ी भसड़ सी मचा दी है लिख के। ठीक, एंड ये जो भी यहाँ पे एक फोल्डर और है जिसमें मैंने आपका फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं। देखो ये फिज़िक्स की इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी बताना था आपको कि फिज़िक्स के लिए मैंने एक PDF बनाई थी जिसमें आपका यूनिट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ठीक, अब देखो आपकी 9 यूनिट्स हैं तो मैंने हर चैप्टर या फिर हर यूनिट के लिए चीज़ें तैयार करी है। जो आपका ब्लू से लिखा है, मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, तो उसमें मैंने ब्लू से लिखा है। ठीक, अब एटम्स न्यूक्लियाई में आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो एटम वाला एंड एक न्यूक्लियाई वाला। तो एटम मैंने ब्लू से लिखा है एंड न्यूक्लियाई मैंने लिखा है रेड से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ड्यूअल नेचर में आपका सिर्फ एक चैप्टर है। ऑप्टिक्स, अब ये है आपका ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स का कंटेंट लिखा है ब्लू कलर से एंड आपका फिर वेव ऑप्टिक्स यहाँ से रेड से लिखा है। तो इसको आप अच्छे से देखना एंड ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं बट वो मैंने कंसिडर नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आप इजीली 55-58 तक स्कोर कर सकते हो। बट यस, आपको अगर 63 मतलब 90% से ऊपर चाहिए, 70 का 90% आपका 63 होगा। अगर आपको 66-67 तक मार्क्स लाने हैं थ्योरी में तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए जो अपना स्कोर 55-56 के अराउंड देखते हैं, तो यस उनके लिए ये PDF है एंड इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स के हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी करूं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नीचे अपडेट कर दूंगा। मेरे को याद दिला देना एक बार यार, मैं भूल जाता हूं क्योंकि अभी वीडियो मैंने बनाई है, अब एडिट भी करनी है, फिर अपलोड भी करना, मतलब सब कुछ करना है, तो इस चक्कर में मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो मेरे को याद दिला देना, मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स की भी अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बोर्ड्स 2021 के बारे में बात करी, अपनी डेट्स डिस्कस करी, एग्जाम स्ट्रेटजी देखी। हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट भी मैंने बना रखा है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या है इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके 4 अटैम्प्ट्स हैं जो JEE मेंस के, उसको आप फ्रूटफुल कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब वाइजली कैसे यूज़ कर सकते हो अच्छे से। मतलब 4 बार आपको वो मिल रहा है, 4 चांसेस मिल रहे हैं आपको JEE मेंस क्लियर करने के, तो आप किस तरह से उन 4 चांसेस का फ़ायदा उठाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी अच्छे कॉलेज में या फिर आपकी एडवांस लेवल तक आप पहुंच जाओ। ठीक, सो फॉर नाउ आपकी ये वीडियो थी बोर्ड्स के लिए। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।